कश्मीरियत वो नहीं है जो वो करते हैं, कश्मीरियत वो है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। गुजरों को, जाटों को, पंडितों को, सबको मारा गया। कश्मीर की सोल तक को मार डाला गया। हमने बात की कश्मीरी पंडितों के बारे में। हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ, जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी। सोचिए कैसा रहा होगा 1990 का जो भारत है, कश्मीर में जब पंडित वहां से भगाए जा रहे थे मार मार के उन आतंकवादियों के द्वारा, उन मुस्लिम जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे उनके द्वारा। सोचिए इतना ज़्यादा घिनौना राजनीति हुई थी उस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अगर आप उस टाइम पे होते तो आप क्या हासिल होता आपका। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जो भाई बहन, वो सारे लोग जो है अपना घर छोड़ने पर विवश हो गए थे। बताइए, कोई गोली का शिकार हुआ, कोई आग का शिकार हुआ, कोई मर्डर, कोई आत्महत्या, कोई कुछ भी कर लिया भाई। कोई प्यासा मर गया, कोई भूखा मर गया, लेकिन चलते चलते कोई मर गया, कोई घाटी में गिर के मर गया। सोचिए कितना विध्वंसक वो टाइम रहा होगा उस टाइम जब कश्मीर पे अटैक हुआ था, जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे उनके द्वारा, जो आतंकवादी थे उनके द्वारा। आपके घर में आए कोई और 2-4-10 लोग आए और आपको कहें कि आपको घर छोड़कर कल सुबह ही निकलना है आपको, और जितना जल्दी हो सके निकलना है, नहीं तो आपको मार डालूंगा। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे वो आप मुझे ये बताइए। अगर आप मेजर कम्युनिटी में नहीं है तो आप घर छोड़ने पे मजबूर होंगे। जब आप घर छोड़ने लगेंगे, आप जब ज़बरदस्ती घर आपसे छुड़वाया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? ठीक वैसा ही फील हो रहा होगा जो कश्मीर में पंडित थे जो भगाए जा रहे थे, उनका क्या फील हो रहा होगा बताइए। जो सदियों से अपना घर बनाए थे, जो सदियों से उनका पापा, उनके परदादा, उनके दादा सब लोग घर पे रह रहे थे, और अब अचानक से जो है उनको घर छोड़ना पड़ रहा है। सोचिए क्या फील हो रहा होगा। आप 2 मिनट का ब्रेक लीजिए वीडियो में और सोचिए क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जिनकी बेटियां जिंदा जला दी गई थी, जिनकी बेटियों का रेप करके उनके पेड़ पे टांग दिया गया था। कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप जो है उनको कुचल के मार दिया गया था, किसी को चाकू भोंक दिया गया था। सोचिए कैसे लोग होते होंगे जो खाना पीने की भी वस्तुएं ना साथ में ले जाके वैसे ही घर छोड़ के पलायन करने पे मजबूर हो गए होंगे। जो ये आज धर्म की राजनीति होती है, यहाँ पे जो धर्म की पॉलिटिक्स होती है, सोचिए अगर एक बार ये विध्वंसक रूप ले लेगा धर्म, तो सोचिए कैसा जो है। अभी हुआ था ना, गुजरात में दंगा हुआ था। सोचिए ऐसे दंगे अगर भारत के हर कोने में होने लगे तो क्या होगा इस भारत का। क्या ये राजनेता साथ देंगे, अभिनेता साथ देंगे, सरकार साथ देगी, कौन साथ देगा ये? सोचिए छोटे छोटे बच्चे, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खिलौनों के साथ उनको घाटियों में फेंक दिया गया था। उनकी लाशें बरामद की जा रही थी, तकरीबन 1 महीने तक लाशें बरामद की गई थी। कई लाशें बर्फ के नीचे दब गई थी कश्मीर में। सोचिए इतना विध्वंसक जो कार्यकाल रहा था 1990 का, 1988 से 1991 तक। हमेशा वहाँ पे सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे। इन जो कश्मीरी पंडित आए हैं उनका सर कलम कर दो, उनका सरकार दो, ये हमारे मजहब में सिखाया गया है। सोचिए अगर आप उस टाइम पे होते, आप उस कदम पे होते तो क्या करते? क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि सरतन से जुदा कर दो? क्या कोई ये मजहब सिखाता है? नहीं सिखाता है ये। लेकिन फिर ये कौन लोग आतंकवादी थे जो ये मुस्लिम के भेष में बनकर आए थे? जो एक सच्चा मुसलमान है वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि किसी का सरतन से जुदा कर दो, क्योंकि उनके धर्म में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तो नहीं सिखाया जा रहा हो। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि क्या बाबर और हुमायूं, मुगल, औरंगजेब, यही सब जो है, जो अंग्रेज थे, यही हत्या करके गए थे, यही जीनोसाइड फैला के गए थे? नहीं, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे दंगे हुए हैं, कुछ ऐसे विध्वंसक कार्यकाल आए हैं जहाँ पर हम लोग भारत के लोग ही भारत के लोगों का निवाला बन जा चुके हैं। हम लोग हत्यारे बन जा चुके हैं, भारत के लोग भारत के लोगों को ही। जो लोग मार दिए गए, क्या वो लोग नहीं जीना चाहते थे अपनी ज़िंदगी? क्या वो लोग आगे की दुनिया नहीं देखना चाहते थे? क्या कसूर रहा होगा उन बच्चों का? क्या कसूर रहा होगा उन बुजुर्गों का? क्या कसूर रहा होगा उन जो बहनें थी, वो जो उनका रेप करके उनको पेड़ पर टांग दिया गया, किसी को फांसी से लटका दिया गया, किसी को घर में घुस कर रेप कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया? सोचिए क्या हुआ होगा, क्या मर्डर कर दिया गया भाई। सोचो आप, अगर आप एक इंडियन हो, आप भले किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हो आप, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो सोचिए कैसा जो एक विध्वंसक रहा है कार्यकाल, वो सोचिए अगर उस कदम पे आप होते, आपका घर होता तो आप कैसा फील करते? आप क्या कदम उठाते? आप कोई कदम नहीं उठा पाते। सोचिए आपके सामने मौत खड़ी है, सोचिए आपके सामने मौत खड़ी है और आप मौत को सामने आप देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप एक बाहें फैलाकर आप मौत को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ। सोचिए उनके घर में जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जो नौजवान थे, वो सब भागने पे, पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। कुछ ऐसा कार्यकाल, कुछ ऐसा विध्वंस हुआ था 1990 में कश्मीर में। सोचिए उस टाइम के लोग आज भी, जो बच्चे उनसे अपने माँ बाप से पूछते होंगे कि क्या मैं फिर से मैं पापा अपने घर पे चलूँगा या फिर नहीं चलूँगा। सोचिए उन माँ बाप की आंखों में कितने आंसू थे, कितने सपने थे, उन बच्चों के कितने सपने थे जो घाटियों में बर्फ के नीचे दब गए थे। सोचिए उन लोगों का क्या कसूर रहा होगा? कोई नहीं, क्योंकि बस उनका इतना कसूर था कि वो पंडित थे।
क्या इनका इतना कसूर था कि वो कश्मीर में जाके रह रहे थे? इतना ही कसूर था? आखिर हर इंसान को जीने का हक है। क्या कश्मीर में जो पंडित थे उन्हें जीने का हक नहीं था? क्या कश्मीर में जो मुसलमान थे उनको जीने का हक नहीं है? ये धर्म की लड़ाई पता नहीं कब तक चलती रहेगी। तो जो इतना क्राइम बढ़ रहा है, जो इतना क्राइम आज भी जो क्राइम हो रहे हैं, उन पर क्राइम को आप रोक लगाइए। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप इतना सक्षम हैं कि आप जो धार्मिक लड़ाई हो रही हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उनको आप रोक लगाइए। जो कश्मीर में इतना ज़्यादा हुआ, भयानक जो भयावह हत्याकांड वगैरह हुआ है, उन सब चीज़ों पे मैं तो हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि ये सब चीज़ों बंद कीजिए और आगे ये सारी घटनाएं ना हो पाएँ। इससे मैं हाथ जोड़ कर ये निवेदन करता हूँ सभी कम्युनिटी से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो हों, सब लोग आपस में भाईचारा बढ़ाइए और ये सारी चीज़ें घटनाएं ना हों, इसके लिए आगे से आप लोग ध्यान रखिए। बाकी ऐसी जो स्टोरी है, इसको सुनने के लिए आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।